हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अव्ययी भाव समास से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास, किसी भी समास या चीज को पढ़ने से पहले उसका अर्थ जान लेते कि शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, अव्ययी भाव समास यानी जिसमें अव्यय का भाव समाहित हो। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? देखिए, अव्यय अव्यय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे, आ धन व्यय। संधि विच्छेद अव्यय का क्या होगा? आ धन व्यय। आ मीन्स होता है नहीं, आ मीन्स क्या होता है? नहीं। व्यय मीन्स होता है खर्च, यानी जो शब्द खर्च ना हो, यानी परिवर्तित ना हो। किसके आधार पे? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो शब्द परिवर्तित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल मान लीजिए यथा। यथा क्या है? अव्यय है, क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक के आधार पे परिवर्तित नहीं होगा। तो अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ये अव्यय में आ जो है ये क्या है? उपसर्ग है। आ क्या है? आपका उपसर्ग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है। जिस समास में पूर्व पद, आपको पता है कि समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में आ, यथा, हर, अनुप्रति आदि शब्द जो है आते हैं। देखिए, हमारी ट्रिक क्या है आज की? प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। आप इसको देखिए, अव्ययी भाव समास, इसके नाम से ही इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अव्यय में आ जो था आपका, ये क्या था? उपसर्ग था ना। प्रथम पद अव्यय का जब हम संधि विच्छेद किए तो दो शब्द बना, आ और व्यय। ये आ क्या है? आपका पूर्व पद है और ये क्या है? उपसर्ग है। तो हमारी ट्रिक भी यही है कि प्रथम पद क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। तो आप शब्द देख के, यानी अव्ययी भाव समास में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आ क्या है? उपसर्ग है। और हमारे ट्रिक क्या है कि प्रथम पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, यानी इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो बनेगा आपका प्रतिधन दिन। किसी भी शब्द का अगर आपको समास बताना है तो आप उसको दो भाग में तोड़ लीजिए, यानी उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। देखिए, प्रतिधन दिन में क्या हो गया? प्रति आपका क्या है? अब उपसर्ग है ना। प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो प्रति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? तो प्रतिदिन का समास विग्रह होगा दिन दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा ये आपका क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जिस शब्द से कई शब्द बना सके, जैसे यथाशक्ति, यथा संभव, ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक, तो यथा आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रथम पद किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। आप समास देखिए, यहाँ देख के बता सकते हैं ना। आ क्या है? आपका उपसर्ग, यानी आपको ट्रिक याद रहेगी कि प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण में आ धन मरण, यानी आ आपका क्या है? उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास में इसका समास विग्रह क्या होगा? मरण तक। अनुरूप, नेक्स्ट है आपका अनुरूप। अनुरूप में देखिए, इसको जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो बनेगा अनुधन रूप। अनु आपका क्या है? अनु क्या है? आपका उपसर्ग है। तो अनुरूप का
समास विग्रह होगा रूप के योग, अनु उपसर्ग है इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है अनुक्रम। अनुक्रम, अनुक्रम का क्या हो जाएगा, अनुधन क्रम। अनुधन क्रम, इसमें भी अनु उपसर्ग है तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रम के अनुसार। भरपेट, भरपेट में जो भर है आपका ये उपसर्ग है और इसका समास विग्रह हो जाएगा पेट भर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अव्ययी भाव समास जो है वो समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको याद रहेगी। अब फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में देखिए, अनुरूप में अनु क्या है, आपका उपसर्ग है। इसको जब हम दो भागों में तोड़ेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अनुधन रूप। अनुधन रूप, अनु आपका क्या है, उपसर्ग है, तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है, तो देखिए आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आ क्या है आपका, उपसर्ग, प्रथम पद उपसर्ग, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फ्रेंड्स मैंने आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास जो है ये भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा यथा धन शक्ति। यथा धन शक्ति, यथा आपका क्या है, यथा उपसर्ग है। उपसर्ग प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है, तो देखिए प्रतिमान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रतिधन मान। प्रति आपका क्या है, उपसर्ग है और प्रथम पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातों रात में कौन सा समास है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें प्रथम पद जो है वो उपसर्ग है नहीं, रातों रात का क्या हो जाएगा, रात रात, ठीक है इसका। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कौन सा समास है, अब आप कंफ्यूज होंगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पद यहाँ पे अगर उपसर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए काफी छात्र होंगे जो योजक चिन्ह देख के कह देंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास की ट्रिक इसीलिए मैंने बताया था कि आपको योजक चिन्ह सिर्फ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है कि नहीं। मैंने ट्रिक बताई थी ना कि दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। तो क्या दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, नहीं। ये दोनों शब्द क्या है, एक रिपीट हुए हैं ना, एक ही शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जब दोनों शब्द जो है एक ही होंगे यानी रिपीट हुआ होगा शब्द तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अगर ये एक दूसरे के विलोम होते जैसे दिन रात या रात दिन, तब आपका क्या होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है। लेकिन यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो यानी दो बार आए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो फ्रेंड्स जो अभी तक वीडियो देख रहे होंगे सिर्फ उन्हें ये बात पता चलेगी। तो आप लोग को कोई भी वीडियो देखिए तो उसको पूरा देखा करिए, आधा मत देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। देखिए धीरे धीरे में योजक चिन्ह है लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, नहीं। एक ही शब्द क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। जब एक ही शब्द रिपीट होगा तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं ताकि छात्र जो है वो गलत कर सके, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। याद रखिएगा जब योजक चिन्ह हो और दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे तभी द्वंद्व समास होगा। और अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, बीच में योजक भी चिन्ह लगा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कौन सा समास होगा वहाँ पे, अव्ययी भाव समास होगा जब एक ही शब्द रिपीट होंगे तो।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही और वीडियो देख सकें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।